आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू है। बर्मा माइंस से अपहरित 3 वर्षीय मासूम आदित्य को पुलिस 10 घंटे के अंदर न सिर्फ बरामद कर लिया बल्कि अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने अपहरणकर्ता दीपक कुमार मिश्रा के समक्ष पेश किया। उन्होंने बताया कि दीपक ने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि फिरौती के लिए उसने बच्चे का अपहरण किया था। एसएसपी ने अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के विषय में बताया। अच्छा मांग रहा है ये हाथ में लीजिए, हाथ में लीजिए। देखिए, कल शाम में करीब 7:30 बजे संजय कुमार झा, जो कि बर्मा माइंस के निवासी है, उनके द्वारा थाना पर आकर खबर की गई कि उनका बच्चा करीब 3:30 बजे खेलने के लिए बाहर निकला था और वो वापस नहीं आया है। और उसके बाद 5 बजे उनके फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर के द्वारा फ़ोन किया गया, बताया था कि बच्चा उसके पास है और अगर पुलिस को खबर करेगा तो बच्चे को मार दिया जाएगा। और वो बाद में उससे कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि किस तरह से बच्चे का रिहाई करेगा। 7:30 के बीच में जब थाना को खबर मिला, उसके बाद में इसको एक अपहरण का मामला, क्योंकि ये प्रतीत हो रहा था, इसलिए त्वरित टीम का गठन किया गया और ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंट के माध्यम से ये पता किया कि जिस व्यक्ति के द्वारा फ़ोन किया गया था वो मानगो बस स्टैंड से बिहार की तरफ निकला है। उसी में जितने बसेस बिहार की तरफ जा रही थी उसमें से शंकर पार्वती बस को जीरो इन किया गया और ये अंदाज़ा पुलिस को लग गया था कि इसी बस से अपराधकर्मी बच्चे को लेके जा रहा है। उसके बाद धनबाद पुलिस से संपर्क किया गया और मौजूदा पुलिस के सहयोग से उस बस को वहां डिटेन कराया गया और यहाँ से एक टीम त्वरित धनबाद के लिए रवाना की थी और वहाँ छापामारी के क्रम में बस से ही बच्चा और जो अपहरणकर्ता है दोनों बरामद हुए। जुगसलाई नगर पालिका में 30 वर्षों तक काम करने रामलाल नामक सफाई कर्मी की मौत के बाद मंगलवार को सभी कर्मचारियों में काफी आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि पेंशन नहीं मिलने के कारण मौत हुई है। जुगसलाई नगर पालिका में 30 वर्षों तक सफाई कर्मी के रूप में काम करने के बाद 5 वर्ष पूर्व रामपाल सेवानिवृत्त हुए। मंगलवार को उनकी मौत से कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया और वे को लेकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सफाई का कहना है कि 14 माह से उनके पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं। वे कार्यालय का चक्कर काट कर परेशान हैं। मृतक रामलाल के वे उन्होंने बताया कि पेंशन नहीं मिलने के कारण उनके सामने भुखमरी की आ रही और वे कई रोगों के शिकार भी हो गए थे। घर बीमार था, बहुत दिन से बीमार था, पेंशन नहीं मिला, लेबर हम लोग का भूख में मर गया। जी सर, जो बताई है बस वही मामला है सर। यहाँ पर पैसा के बिगड़ हमारा कितना लेबर मर गया। यहाँ पर 1-2 ने बहुत लेबर मर गया सर। अभी ये आगे महीना की बात है सर, वो एक जन लेबर मेरे भर्ती थी जीएम में, उसका नाम पार्वती था, वो भी आके हाथ सर हमको कुछ पैसा दिला दीजिए, हम अपना इलाज करा। इसका मौत कैसे हुआ है? बस वही इलाज के कारण सर, इसके पास पैसा नहीं था। जो कि हम लोग को 2013 से हम लोग का पेंशन बाकी है, जो कि आप भी आते हैं पेंशन मांगने के लिए, यहाँ पर बोलते हैं कि पैसा नहीं, जो कि यहाँ खाता 50 तो है यहाँ पर, जो कि यहाँ किसी कर्मचारी को नहीं मालूम है, सिर्फ यहीं के ऑफिसर को और बड़ा बाबू को मालूम है कितना यहाँ पर कहाँ पैसा, जो कि हम लोग गरीब लोगों ने है जो कि भूख मर गया, आज जो भूखे का शिकार होकर के डेट किया होगा। हम कौन है वो हमारा भाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे मूल्य में गिरावट के बाद पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लीटर 2-2 रुपए की कमी की गई है। इसे देखते हुए बसों के किराए में भी कमी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में प्रति बैरल गिरावट आने के बाद आधी रात से पेट्रोल के मूल्य में प्रति 2 लीटर और डीजल के मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपये 10 पैसे की कमी की है। शहर में अब पेट्रोल 60 रुपये 66 पैसे और डीजल 52 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर के दर से बिक रहे हैं। उधर शहर के मिनी बस संचालकों ने भी यात्री किराए में 1 रुपये की कमी कर दी है
और उन्होंने कई नई सड़कों पर बस का परिचालन करने का है। रूट में हम लोग जो पहले छात्रों को देते थे उसमें भी रियायत दिए हैं और 1 रुपया का एवरेज में सभी गाड़ी में भाड़ा पर इसके करीब घटने के कारण ही ये सब प्रतिक्रिया हो रहा है। यात्रियों का भी डिमांड था, छात्रों का भी डिमांड था, सबको नज़र में रख हम लोग भाड़े में रियायत किए हैं। लेकिन जो भाड़ा का ऑयल का दाम घटा उस हिसाब से अभी तेल का कीमत 40 रुपये लीटर। टाटा ओपन गोल्फ 18 से 21 दिसंबर तक होगा, जिसमें गत विजेता के अलावा कई विदेशी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। संवाददाता में टाटा स्टील खेल विभाग के प्रमुख फरजान ने बताया कि बेल्डी और गोल्फ कोर्स में प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि शीर्ष खिलाड़ियों के अलावा विदेशों के भी खिलाड़ी भाग लेंगे और पुरस्कार राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। An important week for them as well. Just a little about PGTR, like I said, series of events. This is the 17th tournament that we played this. So added a series called the PGTR Super Series, which was we played it over. जो टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जो है 13th एडिशन में है और ये स्टार्ट होने वाला है परसों, ओवर 4 डेज। और हमारे इंडिया के सब टॉप प्रोफेशनल गोल्फर्स आए हुए हैं एंड हम लोग की जो प्राइज मनी है लास्ट ईयर 20 लाख था, इस ईयर इसको बढ़ाया गया है। ये 75 लाख टाटा ओपन गोल्फ की है। इट विल बी प्लेड दोनों कोर्स में होगी, 18 होल्स। हम लोग के जो कोलमुरी है और बेल्डी है, ये दोनों कोर्स टूर्नामेंट ओवर 4 डेज खेला जाएगा। जीएचआरसी के मनोज मिश्रा ने अस्पताल परिसर में पेड़ काटे जाने को अवैध बताते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराया है। एमजीएम अस्पताल परिसर में पेड़ काटे जाने के मामले को गंभीर बताते हुए जीएचआरसी के मनोज मिश्रा ने वन प्रमंडल पदाधिकारी कर्मा जुम्पा भूटिया से मुलाकात की। उन्हें जानकारी मिली कि डीएफओ स्तर के अधिकारी द्वारा 15 पेड़ों को काटने का परमिशन दिया गया है, पर उनका आरोप है कि 15 से ज्यादा पेड़ काटे गए हैं, जो वन एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध जाता है। ऐसा ही मिला है और हम लोगों ने इस पूरे मामले की जब जांच की हॉस्पिटल में जाकर, तो लगा कि 25-30 पेड़ काटे गए हैं और वहाँ जो ठेकेदार थे उनसे मालूम पड़ा और वहाँ के जो एमजीएम अस्पताल का अधीक्षक है मालूम पड़ा कि करीब 15 पेड़ काटने का अनुमति डीएफओ स्तर पर दिया गया। तो हम लोगों को लगा है कि 15 से अधिक पेड़ काटा गया है। गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी पढ़ाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मंगलवार शहर के शिक्षकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी के पठन पाठन के लिए आधुनिक शिक्षा पद्धति के तहत बच्चों को पढ़ाने तथा उनमें रुचि जगाने के लिए टिप्स दिए गए। With regard to the kind of objectives that you have, it'll kind of become syllabus. Okay? That's what you're trying to show me your fingers where it's for. Whether it was the performance descriptors, whether it was the speaking and the varied activities with speaking, or whether it is what you do is the first is that you will listen